हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो आपका 10 मार्च का एग्जाम चल रहा है, आपकी फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है, सेकंड शिफ्ट भी हो चुकी है आपकी। तो बाकी की आपकी दोनों शिफ्ट जो रह रही हैं, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कल की एनालिसिस हमने देखी है और आज की दो शिफ्ट की एनालिसिस को एनालाइज करने के बाद जो क्वेश्चंस आपसे एग्जाम्स में ज्यादा पूछे जा रहे हैं, उसी टाइप के क्वेश्चंस आज आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए गए हैं। ये आपके आने वाली शिफ्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे। ये एनालिसिस नहीं है, ये आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी दो आपकी दोनों शिफ्ट रहेंगी, थर्ड शिफ्ट और फोर्थ शिफ्ट, उसकी एनालिसिस भी आपको जल्द ही चैनल पे प्रोवाइड कराई जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1951 से 1956 हो जाएगा। ये ड्यूरेशन रहेगा आपका फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। अब यहाँ पे जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है उसको फुल डिटेल में कवर करते हैं। जो कल की शिफ्ट हुई थी उसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड 5 ईयर प्लान से। आपसे अभी तक 2 से 3 क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। टोटल आपकी 5 शिफ्ट हुई हैं, उसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन अभी तक बन चुके हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान से रिलेटेड। तो यहाँ पे फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो ये कौन से मॉडल पे बेस्ड था? तो हेराल्ड-डोमार मॉडल आपका आंसर रहेगा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे 5 IIT को स्टैब्लिश किया गया था। इसमें टारगेट रखा गया था 2.1% का, लेकिन हमने अचीव करा था 3.6% का। तो एक सक्सेसफुल आपका 5 ईयर प्लान रहा था। जो नेशनल इनकम है उसमें इंक्रीज देखने को मिला था 18% का, और जो पर कैपिटा इनकम है उसमें 11% का इंक्रीज देखने को मिला था। कुछ मेजर जो प्रोजेक्ट्स इस टाइम पे स्टार्ट हुए थे आपके फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम पे, तो उसमें भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट रहेगा, दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट, 20 प्रोजेक्ट आपके इसमें शामिल रहेंगे। यहाँ पे आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि जो 5 ईयर प्लान है आपके, टोटल 12 5 ईयर प्लान है आपके 1951 से लेके 2017 तक आपके टोटल 5 ईयर प्लान चले हैं। तो जितने भी टोटल फुल डिटेल जो 5 ईयर प्लान की हो सकती है उसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको जरूर देख लें, क्योंकि आगे आने वाली शिफ्ट्स में आपको 100% 5 ईयर प्लान से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। और जो हमारी एक प्लेलिस्ट है ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी टॉपिक की सेपरेट वीडियो देखनी हो तो आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है, 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स भारत के किस राज्य में आयोजित हुए हैं? तो ये जो 5वां आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं, अभी टोटल 4 से 5 शिफ्ट हुई हैं, उसमें भी आपके करीब 3 से 4 क्वेश्चन आपके खेलो इंडिया यूथ गेम से पूछे जा चुके हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर भोपाल मध्य प्रदेश हो जाएगा। जो 4th हुआ था वो हमारा हुआ था पंचकुला हरियाणा में। तो 5th आपका पूछा जा चुका है, हो सकता है आपसे 4th पूछ लिया जाए। तो इस वजह से हम जो ये टॉपिक है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, इसको कवर करते हैं। जो फर्स्ट एडिशन हुआ आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 2018 में, वो आपका दिल्ली में होस्ट हुआ, जिसको जीता गया हरियाणा के द्वारा। जो सेकंड खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं 2019 में, वो आपके पुणे महाराष्ट्र में ऑर्गेनाइज किए गए और इसको महाराष्ट्र के द्वारा जीता गया था। जो थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए आपके 2020 में, ये आपके गुवाहाटी आसाम में हुए और ये आपके जीते गए किसके द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। जो 4th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं आपके 2021 में, इनको पोस्टपोन कर दिया गया 2022 के लिए। ये आपके 2022 में हुए पंचकुला हरियाणा में, और ये आपके हरियाणा के द्वारा ही जीता गया था। जो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं आपके 2022 के, ये कहाँ पे हुए? तो ये आपके 2022 के 2023 में पोस्टपोन्ड होके भोपाल मध्य प्रदेश में हुए हैं, और ये आपका जीता गया है महाराष्ट्र के द्वारा। आपसे अब पूछा जा सकता है कि सबसे ज्यादा जो टाइटल जीते हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 5 में से, वो किसने जीते? तो उसमें आपका महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक 5th हो जाएगा आपका, एक 3rd हो जाएगा और 2nd हो जाएगा। टोटल 3 मेडल्स हैं जो कि आपके जीते जा चुके हैं। 3 चैंपियनशिप्स आपकी महाराष्ट्र ने जीती हैं और 2 जीती हैं आपकी हरियाणा ने। जो 5th खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए हैं, इसमें 2nd रैंक हरियाणा की रही है, पहली रैंक आपकी महाराष्ट्र की रही है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें टोटल 8 सिटीज में ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया था, जो कि आपसे क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि स्टैटिक जीके की एक टॉपिक वाइज ई बुक हमारी टीम के द्वारा लॉन्च करी गई है, जो कि सिर्फ आपको 79 रुपीज़ में मिल रही है। ये ई बुक इंपॉर्टेंट क्यों रहेगी? क्योंकि इसमें आपको 19 प्लस ये टॉपिक्स हैं जो कि आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। कुछ स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं, कुछ आपके करंट अफेयर के टॉपिक्स हैं। ये सभी फेवरेट टॉपिक्स हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके एसएससी एग्जाम्स के लिए। ज़्यादातर हर शिफ्ट में आपको 7 से 8 क्वेश्चन इस ई बुक से ज़रूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम्स में। ये ई बुक आपको अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर पेमेंट करने के बाद आपको फाइल डाउनलोड करने में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पर हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। आप एक बार जरूर ट्राई कर लें, आपको 100% काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टीम वन दी 36th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2022? तो भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में किस टीम ने जीत हासिल की? यहाँ पे आप अभी तक एक चीज को जरूर ध्यान रखें कि आपकी जितनी भी टोटल अभी तक शिफ्ट्स हुई हैं, हर एक शिफ्ट में आपके मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन आपके स्पोर्ट्स से पूछे गए हैं। और स्पोर्ट्स अभी तक का आपका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपका एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2023 का। तो इस टॉपिक को तो आप बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लें। तो 36th नेशनल गेम्स आपके इंडिया के 2022 में जो हुए, ये किसके द्वारा जीता गया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर सर्विसेज हो जाएगा। सर्विसेज के द्वारा आपका जीता गया। अब अगर यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करी जाए तो ये होस्ट किया गया था गुजरात के द्वारा। मोटो था जिसका सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। ये ओपन किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा। इसमें चैंपियन रहा आपका सर्विसेज, रनर अप रहा महाराष्ट्र, और जो 37th नेशनल गेम्स होंगे 2023 के, ये आपका गोवा जो स्टेट है उनके द्वारा ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है कि ब्रजभूषण काबरा इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो ब्रजभूषण काबरा किस वाद्य यंत्र से आपके संबंधित हैं? तो म्यूजिशियंस रिलेटेड टू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ये जो टॉपिक है इससे भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं बनने, और अब आगे आगे आप देखेंगे कि और ज्यादा क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपको देखने को मिलेंगे। तो ब्रजभूषण काबरा आपके रिलेटेड हो जाएंगे गिटार से, गिटार प्ले करते हैं आपके ब्रजभूषण काबरा। अब अगर इस टॉपिक की बात करी जाए तो कुछ क्वेश्चंस को कवर करते हैं। जैसे पंडित रविशंकर आपके सितार प्ले करते हैं, जो कि क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर प्ले करते हैं। सजाद हुसैन सुरबहर प्ले करते हैं। जिया मोइनुद्दीन खान बीना प्ले करते हैं। असद अली खान रुद्र वीणा प्ले करते हैं। पंडित विश्व मोहन भट्ट मोहन वीणा के इन्वेंटर हैं। शकूर खान और पंडित राम नारायण ये आपके सारंगी प्ले करते हैं। ब्रजभूषण काबरा गिटार प्ले करते हैं। कृष्ण राम चौधरी और अली अहमद हुसैन शहनाई प्ले करते हैं। हरि प्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष फ्लूट प्ले करते हैं। जाकिर हुसैन, अल्लाह राखा, सबीर खान और पंडित किशन महाराज ये आपके चारों प्ले करते हैं तबला म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को। तो ये आपके फेमस म्यूजिशियंस हैं इंडिया के, जिनका आपको नाम याद रखना है। इसकी एक सेपरेट वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें करीब करीब हमने 40 से 50 जो म्यूजिशियंस हैं उनको कवर किया है। ऑल स्टैटिक जी के टॉपिक वाली प्लेलिस्ट में ही आपको वीडियो मिल जाएगी। फिर आपसे जो शेड्यूल्स हैं, शेड्यूल हो गए, अमेंडमेंट्स हो गई और आर्टिकल्स हो गए, ये 3 टॉपिक्स हैं आपके। इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है हर शिफ्ट में, तो इनको भी आप जरूर तैयार कर लें एग्जाम के लिए। तो 9th शेड्यूल वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? तो भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसके द्वारा संशोधन अधिनियम। तो कौन से आपका अमेंडमेंट एक्ट रहेगा जिसके द्वारा जो 9th शेड्यूल है इसको ऐड किया गया? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1951 में जो पहला अमेंडमेंट किया गया था उसके द्वारा जो 9th शेड्यूल है इसको ही ऐड किया गया था। इससे पहले टोटल 8 शेड्यूल्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके बाद अब टोटल प्रेजेंट टाइम में 12 हमारे शेड्यूल्स रहेंगे। अगर अमेंडमेंट एक्ट्स की बात करी जाए तो SC/ST कमीशन एक्ट आपका ऐड किया गया 65th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1990 के थ्रू। वोटिंग एज को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया 61st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1989 के थ्रू। राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू। दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा मिला था 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 के थ्रू। पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू।
फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिला म्यूनसिपैलिटीज को 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपके एग्जाम में बन चुका है, आपसे ये भी पूछा जा चुका है और आपका राइट टू प्रॉपर्टी वाला भी पूछा जा चुका है। तो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, इन तीनों वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के थ्रू। तो ये आपको ध्यान रखना है। अमेंडमेंट्स की सेपरेट वीडियो भी आपको चैनल पे मिल जाएगी, आर्टिकल्स की भी मिल जाएगी, आप उसको भी चैनल पे हमारे जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तीजन बाई इज रिलेटेड टू विच डांस फॉर्म। तो तीजन बाई का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो डांस फॉर्म्स जो है उनसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके बन रहे हैं। आपसे अभी तक क्या पूछा जा रहा था कि डांस जो फॉर्म्स हैं वो आपकी कौन सी स्टेट से रिलेटेड हैं। अब आपको जल्द ही जो डांसर से रिलेटेड टू डांस फॉर्म ये टॉपिक है, इसके क्वेश्चंस भी मिलने वाले हैं, तो आप इसके लिए तैयार रहें। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर पांडवानी रहेगा। जो तीजन बाई है ये हमारी पांडवानी जो डांस फॉर्म है उससे संबंधित आपकी रहेंगी। अगर यहाँ पे बात करी जाए कुछ फेमस डांसर्स की तो उनको कवर कर लेते हैं। जैसे हमारी रुक्मिणी देवी अरुंदले रहेंगी, भरतनाट्यम परफॉर्म करती हैं। पंडित बिरजू महाराज कथक रहेंगे। केलुचरण महापात्रा उड़ीसी से रिलेटेड हैं। गुरु बिपिन सिंह है मणिपुरी से। वेम्पति चिन्ना सत्यम कुचिपुड़ी से। पद्म सुब्रमण्यम भरतनाट्यम से। मृणालिनी साराभाई कथकली और भरतनाट्यम से। शोभना नारायण कथक से। सोनल मानसिंह भरतनाट्यम और उड़ीसी से। श्रीमंता शंकरदेव सत्रिया से। के अम्मा और कनक रिले मोहिनीअट्टम से रिलेटेड आपके हो जाएंगे। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप नीचे देख सकते हैं। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से 200 से ज्यादा टॉपिक कवर कराए गए हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप इसको प्लेलिस्ट को जरूर चेक कर लें। एक गेम चेंजर प्लेलिस्ट है ये आपके एग्जाम्स के लिए। जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहा है उसी टॉपिक की वीडियो आपको ये जो प्लेलिस्ट है इसमें हमारी मिल जाएगी। तो आप इसको जरूर एक बार प्लेलिस्ट को जरूर विजिट कर लें, आपको जरूर पसंद आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर 1956 से 1961 हो जाएगा। इसमें आपके 2 क्वेश्चन कल की शिफ्ट में पूछे गए थे सेकंड 5 ईयर प्लान से ही, तो इसलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। 2 क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए थे? तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि पीसी महालनोबिस मॉडल आपका जो बेस है ये कौन से 5 ईयर पे बेस्ड है? तो इसमें आपका करेक्ट आंसर सेकंड 5 ईयर प्लान था। और दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो एम था वो कौन से 5 ईयर प्लान का था? तो उसमें भी आपका करेक्ट आंसर सेकंड 5 ईयर प्लान ही था। तो ये दोनों चीज हमने पढ़ ली। अब इसमें जो टारगेट ग्रोथ रेट रखा गया वो 4.5% का रखा गया था, लेकिन जो अचीव किया गया था वो 4.27% का किया गया। 24% ऑफ पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर स्पेंड ऑन हैवी इंडस्ट्रीज पे 24% जो पब्लिक सेक्टर एक्सपेंडिचर है वो किया गया था। 28% जो टोटल अमाउंट है वो आपका यूज हुआ ट्रैफिक और कम्युनिकेशन पे। इसमें आपका जो इंडस्ट्रीज थी उस पे मेन फोकस था। तो कुछ मेन इंडस्ट्रीज आपकी डेवलप करी गई, इंस्टॉल करी गई। कौन कौन सी रहेंगी? तो भिलाई आपका स्टील प्लांट रहेगा, रुड़कीला प्लांट रहेगा, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये सब आपके क्या थे? इस्टेब्लिश किए गए। और इंडिया ने इसमें क्या किया था? मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ कदम अपना बढ़ाया था। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द बैटल ऑफ चंदेरी फॉट बिटवीन बाबर एंड मेदिनी राय। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में चंदेरी की लड़ाई बाबर और मेदिनी राय के बीच लड़ी गई थी? अब बाबर से रिलेटेड भी आपके 2 क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं। बाबर मतलब हो गया आपका मुगल एम्पायर, मुगल एम्पायर से रिलेटेड क्वेश्चन बने हैं। तो मुगल एम्पायर को डिटेल में यहाँ पे मुगल एम्पायर्स की बैटल्स को कवर करेंगे। पहले इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर 1928 हो जाएगा। 1528 में आपका बैटल ऑफ चंदेरी लड़ी गई बाबर और मेदिनी राय के बीच में। अब यहाँ पे मुगल एम्पायर की जो बैटल्स हैं उनकी बात करते हैं। तो 1528 में तो हमने बैटल ऑफ चंदेरी पढ़ ली, इसको हमने यहाँ पे नहीं डाला है, यहाँ पे आपकी बैटल ऑफ चंदेरी भी आ जाएगी। फिर हमारी जो पहली बैटल लड़ी गई वो पानीपत की रहेगी, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 में, जिसमें बाबर के द्वारा इब्राहिम लोदी को हरा दिया गया और मुगल एम्पायर की नींव रखी गई थी। जो दिल्ली सल्तनत है वो आपका यहाँ पे 1526 में एंड हो गया था, खत्म हो गया था। फिर आपकी बैटल ऑफ खनवा 1527 में लड़ी गई, जिसमें बाबर के द्वारा राणा संगा ऑफ मेवाड़ और उनके जो अलाइज थे उनको हरा दिया गया था। फिर आपकी बैटल ऑफ घाघरा 1529 में लड़ी गई, जिसमें बाबर के द्वारा जो जॉइंट फोर्सेस थी अफगान की और सुल्तान ऑफ बंगाल की, इनको हराया गया। बैटल ऑफ चौसा 1539 में लड़ी गई, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया। सेकंड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई 1556 में, अकबर के द्वारा हिंदू किंग हेमू को हरा दिया गया। बैटल ऑफ हल्दीघाटी 1576 में लड़ी गई, जिसका कोई भी डिसीजन नहीं निकला था।
फिर आपकी बैटल ऑफ समूगल लड़ी गई 1658 में, जिसमें औरंगजेब और मुराद बख्श ने मिलकर दारा सिकोह को हरा दिया था। बैटल ऑफ खंजवा 1659 में, जिसमें औरंगजेब ने अपने ही जो भाई है शाह सुजान उसको मार दिया था, डिफीट कर दिया था। बैटल ऑफ करनाल 1739 में लड़ी गई नादिर शाह ने, जिसमें मुगल एम्पायर रहेंगे मोहम्मद शाह को हरा दिया था। और जो मुगल ट्रेजर था, जिसमें कि आपके पीकॉक थ्रोन और कोहिनूर भी शामिल था, उसको आपका लूट लिया था। तो ये टोटल हमारे क्वेश्चंस थे आज की जो वीडियो है उससे रिलेटेड। अब यहाँ पे एक क्विज का क्वेश्चन रहेगा, जिसका आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। तो हमारा क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा कल का क्वेश्चन रहेगा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। इसमें आपका सिंहराज अधाना जो है वो शूटिंग से रिलेटेड है। तो ये सब आपके पैरा ओलंपिक प्लेयर्स हैं जिन्होंने भारत को मेडल दिलाए हैं। ये आपके स्पोर्ट्स फील्ड इनसे पूछी जा सकती है आपसे। तो अब हमारा जो टेस्ट का क्वेश्चन है एक बार उसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है कि विच टीम वन दी 36th नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया 2022। तो भारत के 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में किस टीम ने जीत हासिल की थी। तो इसका आंसर जो है कौन सी आपकी स्टेट हो जाएगी, टीम हो जाएगी, ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। और ये क्वेश्चन काफी ज्यादा चांसेस रहेंगी कि आपको किसी ना किसी शिफ्ट में आपको आगे देखने को मिल जाए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ई बुक्स बाय करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारी ई बुक्स का। धन्यवाद।